हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक गहने का हवा में भार एक स्प्रिंग बैलेंस द्वारा 36 ग्राम दिखाया जाता है। इसे पानी में डुबाकर तौलने से भार 34 ग्राम आता है। यह मानते हुए कि गहना बनाने में सोने के साथ थोड़ा तांबा भी मिलाया गया है। गहने में तांबे का द्रव्यमान निकालें। सोने तथा तांबे के विशिष्ट घनत्व क्रमशः 19.3 तथा 8.9 है। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो ये प्रश्न जो है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आप आर्किमिडीज के सिद्धांत से भली भांति परिचित हैं। आर्किमिडीज कहते हैं कि किसी ठोस को किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबाया जाए तो उसके भार में उसके द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर की कमी आती है। तो ठोस के द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार को हम कहते हैं उत्प्लावन बल, और यह हमेशा ऊपर की तरफ लगता है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में, जबकि किसी भी वस्तु का भार हमेशा नीचे ऊर्ध्वाधर नीचे लगता है। तो किसी ठोस को हम जब द्रव में डुबाते हैं तो उस ठोस के ऊपर दो बल लग जाते हैं। एक तो होता है ऊर्ध्वाधर नीचे भार और दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर ऊपर उत्प्लावन बल। और तब उस ठोस का उस द्रव के भीतर जो भार होगा इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। और इसीलिए किसी ठोस को हम जब किसी द्रव में पूर्णतः डुबा दें या अंशतः डुबा दें तो उसके भार में कमी आती है। और यही कारण है कि हाँ, जो 36 ग्राम का गहना था वो पानी में डुबाने पर हमें 34 ग्राम मिल रहा है। तो बस इसी सिद्धांत पर ये प्रश्न आधारित है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि गहने में तांबे का द्रव्यमान ये बराबर m ग्राम है। और इसलिए सोने का द्रव्यमान ये बराबर हो जाएगा 36 में से m ग्राम कम हो गया। m ग्राम तांबा है, उतना कम कर दिया तो बाकी जो बचा वो सोना होगा। अब हमें प्रश्न में दिया है कि सोने का घनत्व हम इसको रो गोल्ड मान लें। वैसे तो हमको प्रश्न में विशिष्ट घनत्व दिया है, लेकिन सीजीएस पद्धति में जो विशिष्ट घनत्व है वही उसका घनत्व भी होता है। तो रोजी बराबर हो जाएगा 19.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और इसी तरह से तांबे का जो घनत्व है रो फॉर कॉपर ये बराबर दिया है 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और सीजीएस पद्धति में पानी का घनत्व रो डब्ल्यू ये बराबर होता है 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो मान लीजिए कि हमने अपने गहने को पानी के भीतर डुबा दिया है, तो गहने का भार जो कि 36 ग्राम का है तो 36 जी ये नीचे लगेगा। और इसके द्वारा विस्थापित जल मान लेते हैं कि उसका आयतन V के बराबर आता है। विस्थापित जल का आयतन V, तो उसका द्रव्यमान हो गया V रो W गुणित G। ये हो गया उसका विस्थापित द्रव यानी विस्थापित पानी का भार। अब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो परिणामी जो होगा हमको प्रश्न में दिया है 34 ग्राम के बराबर मिलता है।
तो 36G ऋण V रो WG ये बराबर हो गया 34 ग्राम भार यानी 34G। तो 36 ऋण V गुणित रो W ये बराबर मिल रहा है 34। अब गहने ने कितना आयतन का द्रव विस्थापित किया ये निकालें। तो V बराबर होगा तांबे का आयतन, तो तांबे का द्रव्यमान हमने m माना है और घनत्व रो सी, धन सोने का द्रव्यमान ये हो जाएगा 36 में से m कम इतना ग्राम बटे सोने का घनत्व, ये हमारा V का मान होगा। तो इस V के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यह मान समीकरण 1 में, तो यह मान समीकरण 1 में रखने पर हमको मिल रहा है 36 ऋण V का मान हो गया m बटा रो सी धन 36 ऋण m बटा रो जी गुणित रो W बराबर 34। तो ये जो ऋणात्मक पद है ब्रैकेट वाला कोष्टक वाला, इसको मैं दाईं तरफ ला रहा हूं तो धनात्मक हो जाएगा, और कोष्टक को मैं ओपन भी कर देता हूं। तो क्या मिलेगा m बटा रो सी धन 36 बटा रो जी ऋण m बटा रो जी, और पूरे के साथ में गुणा होगा रो W का, लेकिन रो W का मान तो 1 है तो इतना ही रह गया, ये बराबर होगा। अब इस 34 को मैं बाईं तरफ ला रहा हूं तो 36 में से 34 घटा अर्थात 2। m वालों को बाएं में रख करके बिना m वाला 36 बटा रो जी को हम दाएं तरफ ले चलते हैं। तो हमको मिल जाएगा m बटा रो सी ऋण m बटा रो जी बराबर 2 ऋण 36 बटा और रो जी। m उभयनिष्ठ ले लिया तो 1 बटा रो सी ऋण 1 बटा रो जी बराबर 2 ऋण 36 बटा 19.3। अब इसका लघुत्तम लें तो लघुत्तम मिल गया रोसी अर्थात 8.9, रोजी अर्थात 19.3, और इधर ऊपर मिलेगा 19.3 ऋण 8.9 बराबर 2 गुणित 19.3 ऋण 36 बटा 19.3। तो ये 19.3 यहाँ से कट गया, और इसलिए m अर्थात तांबे का द्रव्यमान बराबर मिल रहा है 19.3 में 2 का गुणा करें तो आगे 38.6 में से 36 घटाया तो बच गया 2.6 गुणित 8.9 पक्षांतर कर रहे हैं बटे 19.3 में से 8.9 को घटाया तो आ गया 10.4। हल करने पर यह लगभग आ रहा है 2.225 ग्राम, और इसलिए गहने में तांबा का द्रव्यमान बराबर मिल रहा है 2.225 ग्राम, और यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।